नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सफलता और असफलता की। जीवन में हर एक व्यक्ति सफल होना चाहता है, उसके लिए प्रयास भी करता है, कड़ी मेहनत भी करता है। लेकिन कई बार कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं, कुछ ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से व्यक्ति सफल नहीं हो पाता। असफलता हमेशा दुख लेके आती है, लेकिन असफलता हमें कुछ सिखाती भी है। क्या सिखाती है? वो ये कि हमारे प्रयास में कहीं ना कहीं कोई कमी थी। दूसरा कि हम असफलता से बाहर निकल सकते हैं। असफलता कोई परमानेंट चीज़ नहीं है। जैसे सफलता परमानेंट नहीं होती, उसी तरीके से असफलता भी परमानेंट नहीं होती। इसके अलावा एक बात और जानना जरूरी है कि अगर आप अपने जीवन में किसी भी सफल व्यक्ति से मिलें और आप उससे बात करें तो आपको पता चलेगा कि उसके पीछे भी एक असफल व्यक्ति रहा है। कभी न कभी वो व्यक्ति भी असफल हुआ है, फेल हुआ है, फिर उसने दोबारा प्रयास किया, तिबारा प्रयास किया, तब जा करके वो सफलता की सीढ़ी चढ़ पाया है। तो इसलिए ये समझना ज़रूरी है कि असफलता से मुकाबला करने की ज़रूरत है, असफलता से डरने की ज़रूरत नहीं है। असफलता के क्या क्या कारण हो सकते हैं, आइए वो देखते हैं। सबसे पहला जो कारण होता है दोस्तों, वो ये है कि लैक ऑफ परसिस्टेंस, यानी लगातार प्रयास करने की कमी। आपने किसी एक डायरेक्शन में मेहनत करने की कोशिश की, आपने एक बार प्रयास किया, दूसरी बार प्रयास किया, फेल हो गए, तो आपने सोचा कि रास्ता मेरे लिए नहीं है, मैं दूसरा रास्ता चुन लेता हूँ। लेकिन इसमें होता क्या है कि हो सकता है कि आपने उस रास्ते पे 80% मेहनत कर ली है, अब केवल 20% मेहनत करने की ज़रूरत है और आपने वहाँ पे हार मान ली और आपने उसको छोड़ दिया। तो क्या होगा? आप नया रास्ता चुनेंगे। नए रास्ते में आपको फिर से एक बार 100% मेहनत करनी पड़ेगी। जहाँ आप एक बार 20% मेहनत करके आप आगे बढ़ सकते थे, आपको सफलता मिल सकती थी, वहीं दूसरी तरफ आपने एक ऐसा रास्ता चुन लिया जहाँ पे अब आपको फिर से जीरो से शुरू करना है। इसलिए दोस्तों, जिस लक्ष्य को आप तय करें उसको बिना प्राप्त किए रुकिए नहीं और पूरी तन्मयता, पूरी मेहनत के साथ उसमें लगे रहें। एक चीज़ और ध्यान देने वाली है कि कई बार क्या होता है कि हम एक तरीके से कोई चीज़ का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कोई काम हम करना चाहते हैं, हम उसको एक तरीके से कर रहे हैं, लेकिन अगर उसमें हम फेल हो गए तो हमको अपने स्टेप को, हमने अपने तरीके को एक बार फिर से चेक करने की ज़रूरत है कि जो तरीके से हम ये काम कर रहे हैं क्या वो सही है, कहीं उसमें कोई कमी तो नहीं है। अगर कमी है तो हम उसको देखें और उसको चेक करें, फिर से दोबारा नए तरीके से प्रयास करने की कोशिश करें। निश्चित रूप से आप सफल होंगे। दूसरा जो बड़ा कारण है दोस्तों असफलता का, वो है लैक ऑफ कन्विक्शन, यानी प्रतिबद्धता की कमी। ज़्यादातर लोग क्या होता है कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए उतने प्रतिबद्ध नहीं होते। वो प्रयास करते हैं, आधे रास्ते में जाकर के छोड़ देते हैं। मान लीजिए कि आपने 1 साल पढ़ाई की, 2 साल पढ़ाई की, अब आपको किसी चीज़ में सिलेक्शन लेना है। फॉर एग्जांपल, आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, आपने कोशिश की, लेकिन अब जब एकदम नज़दीक पहुंच चुके हैं आप, फिर आपको लग रहा है कि अब हम, मान लीजिए 1 साल की कोई पढ़ाई है, अब 2 महीना बचा हुआ है। उस समय आप थकने लगे, हारने लगे, आपको लगने लगा कि शायद हम नहीं कर पाएँ। तो उस समय ज़रूरत है कि आप अपने लक्ष्य के प्रति एक बार फिर से पूरे जोश और जुनून के साथ लगिए। आपने जो 8 महीने या 10 महीने मेहनत की है, अगर उस 2 महीने में आपने उसको छोड़ दिया तो 8-10 महीने की मेहनत आपकी बेकार हो जाएगी और फिर से आपको अगली बार जीरो से शुरू करना पड़ेगा। तो इसलिए अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा प्रतिबद्ध रहिए। तीसरा जो बड़ा कारण है दोस्तों, दोषारोपण। कई बार क्या होता है कि हम अपनी असफलता का दोष किसी दूसरे के ऊपर मढ़ देते हैं। फॉर एग्जांपल कि हम, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि हमारे पास समय नहीं था, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे, हम पढ़ नहीं पाए क्योंकि हमारे माँ बाप गरीब थे, क्योंकि हमारे पास ये साधन नहीं था, हमारे पास अच्छा स्कूल नहीं था, हम अच्छे स्कूल में नहीं जा पाए। ये सारे कारण दोस्तों एक कहीं ना कहीं आपको अपने अंदर जो झांकने की एक ज़रूरत पड़ती है उस चीज़ से बचाती है। और हर व्यक्ति की ये आदत होती है कि वो अपनी कमजोरी को छुपाना चाहता है, वो अपने आप से झूठ बोलता है कि नहीं, इसका ये कारण है, हमारी असफलता का दूसरा कोई कारण है। लेकिन जब कभी आप अपनी असफलता को अच्छे तरीके से निष्पक्ष होकर के उसका इवैल्यूएशन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं उस असफलता के पीछे आपकी गलती है, आपकी कमी है, आपके प्रयासों की कमी है, आपकी मेहनत की कमी है। तो इसलिए दोस्तों, दूसरे के ऊपर दोषारोपण करने की जो प्रवृत्ति है उसको छोड़ना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आप अपने जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे। चौथा जो बड़ा कारण है वो अपनी गलतियों से नहीं सीखना है। दोस्तों, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि अगर उन्होंने कोई प्रयास किया, उसमें कोई गलती हो गई, कुछ मिस्टेक हो गया, कोई चीज़ ख़राब हो गया, तो उस चीज़ को छोड़ देते हैं, एक बार फिर से फ्रेश स्टार्ट करते हैं। लेकिन वहीं पे आपको ज़रूरत है कि उसको एक बार फिर से आप चेक करें,
उसको देखें और समझें, आप अपनी स्ट्रेटजी को समझें, आप अपने तरीके को, अपनी प्लानिंग को देखें कि हमने किस तरीके से प्लान किया था और कहाँ उसमें गलती रह गई, और फिर से उसमें हम कैसे क्या सुधार कर सकते हैं, एक नई स्ट्रेटजी बनाएं पुरानी गलतियों से सीखते हुए। जब आप पुरानी गलतियों से सीखेंगे, नई स्ट्रेटजी बनाएंगे, तो निश्चित रूप से अगली बार आपको सफलता मिलेगी। पांचवा जो कारण है दोस्तों असफलता का, वो है डिसिप्लिन की कमी, यानी कि अनुशासनहीनता। क्या होता है कि आपको किसी एक एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, फॉर एग्जांपल आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन क्या करते हैं कि आज 2 घंटा पढ़ लिया, किसी दिन 4 घंटे पढ़ लिया, किसी दिन हमने सोचा कि नहीं आज हम 7 घंटा पढ़ लेते हैं, 6 घंटा पढ़ लेते हैं, या फिर आज बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं तो हम नहीं पढ़ते हैं। इसकी वजह से क्या होता है दोस्तों कि आपके अंदर जो एक लगन है, जो एक कंटिन्यूटी है, वो चीज़ें ब्रेक होती हैं। आप आज 8 घंटा पढ़ लें, कल नहीं पढ़ें, फिर अगले दिन 3 घंटा पढ़ लें, 2 घंटा पढ़ लें, तो ये जो इनडिसिप्लिन है, ये आपकी असफलता का बहुत बड़ा कारण है। जीवन में डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है, लगातार प्रयास करना, एक डायरेक्शन में प्रयास करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अपनी अनुशासन को ज़रूर बनाए रखें ताकि आपको सफलता मिल सके। छठवां जो बड़ा कारण है दोस्तों, वो है आत्मसम्मान की कमी। कई बार क्या होता है कि आपने एक बार प्रयास किया, आप उसमें असफल हो गए, तो आदमी डर जाता है, आपको लगने लगता है कि नहीं ये मेरे से नहीं होगा। आप अपने ऊपर एक फेल्योर का लेबल लगा लेते हैं, आपको ये डर हो जाता है कि हम इसमें शायद नहीं कर पाएंगे, ये चीज़ हमारे लिए नहीं बनी है। ये जो एक आत्मविश्वास की या आत्मसम्मान की कमी है, इसकी वजह से भी ये व्यक्ति असफल होता है। अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हैं और आप पूरी मेहनत से, लगन से तैयारी करेंगे, तो निश्चित रूप से आपको अपना लक्ष्य जरूर मिलेगा। सातवां जो बड़ा कारण है असफलता का, वो है भाग्यवादी होना। ज़्यादातर लोग हिंदुस्तान में भाग्यवादी होते हैं। ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि अगर हमारी किस्मत में होगा तो हमको ये चीज़ मिलेगी, नहीं होगा तो नहीं मिलेगी। लोग एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं लेकिन फिर भी सोचते हैं कि अगर हमारी किस्मत अच्छी होगी तो हमको सफलता मिलेगी, अदरवाइज़ नहीं मिलेगी। इससे कि आपके अंदर जो क्षमता है प्रयास करने की, जो मेहनत करने की क्षमता है, वो आप पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाते। इससे आप अपना बेस्ट नहीं दे पाते, इसलिए आपको असफलता मिलती है। इसलिए दोस्तों, भाग्य के भरोसे बैठना, अपनी किस्मत के भरोसे बैठना छोड़ दीजिए, आप निश्चित रूप से जीवन में सफल होंगे। दोस्तों, अंत में मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि हमारे जीवन पे नियंत्रण नहीं है, हमारी परिस्थितियों पे हमारा नियंत्रण नहीं है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ज़्यादातर परिस्थितियाँ आपके कार्य की वजह से बनती हैं। अगर आप जैसा काम करेंगे उसी हिसाब से परिस्थितियाँ आपकी बनती चली जाएंगी। अगर आप लगातार मेहनत करेंगे, दिल लगा के मेहनत करेंगे, तो आपकी परिस्थितियाँ आपके अनुकूल होंगी। तो इसलिए परिस्थितियों का बहाना छोड़ करके आप कर्म करना शुरू करिए, मेहनत करना शुरू करिए। जिस दिन आपने मेहनत करना शुरू कर दिया, उस दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। आपका जो नज़रिया है दोस्तों, आपका दृष्टिकोण है, देखने का तरीका है, उसकी वजह से ही सब कुछ होता है। अगर आपका दृष्टिकोण पॉजिटिव है, आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है, तो आपको सफलता मिल के रहेगी। और अगर आप हर चीज़ में समस्या ढूंढने की कोशिश करेंगे, हर परिस्थिति में समस्या ढूंढेंगे, तो निश्चित रूप से आप सफल नहीं हो पाएंगे। क्योंकि संसार में कभी कोई चीज़ परफेक्ट हो नहीं सकती, और कोई परिस्थिति आपके लिए हमेशा अनुकूल हो नहीं सकती। हर व्यक्ति अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जीता है और उसमें संघर्ष करता है, आगे बढ़ता है। इसलिए ज़रूरी ये है कि जो भी परिस्थिति हो, आप अपना प्रयास करना ना छोड़ें। इसी के साथ आपका बहुत धन्यवाद, आपने ये वीडियो पूरा देखा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए विचार के साथ। तब तक के नमस्कार।